नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, जिसे हम उत्सव और त्योहार कहते हैं। 4 क्लास हो चुकी हैं, 2 क्लास इसकी होनी है, एक आज और एक कल। और इन क्लासेस के होने के बाद आपका एक जो बहुत बेहतरीन और जो लगभग लगभग हर शिफ्ट में जहां से आपको एक सवाल मिलने वाला है, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन साथ में मैं फिर कह रहा हूं कि जैसे लंबे जीवन चाहने वाले व्यक्ति को अमृत जो है ना, उसकी चाह होती है, वैसे ही जो सिलेक्शन वाले बच्चे हैं उन्हें रिवीजन का उतना ही इच्छा, उतनी ही चाह होनी चाहिए। क्योंकि रिवीजन जो है आपकी पढ़ाई को अमृत जो है, अमरत्व प्रदान करता है। अमरत्व मतलब वैसे अमर हो जाती है, यानी आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो छप जाएगी। आप रिवीजन नहीं करेंगे, 20 दिन बाद भूल जाएंगे, और ये जो आप 1 घंटे की क्लास ले रहे हैं इसका भी कोई फायदा आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो कम से कम आपको रिवीजन, मैं कह रहा हूं चाहे रोज हर सब्जेक्ट के लिए 5 ही मिनट मिलें, 5 मिनट में जो भी पीडीएफ पढ़ सकते हो पीडीएफ पढ़ लो, लेकिन रोज 5 मिनट बेटा निकालने हैं, ये जरूर करना है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं आज के उस पे, सिक्किम। तो देखो भाई, सिक्किम का एक तो है त्योहार, हम बात करें फेस्टिवल्स है ना, या फेयर्स की हम बात करें, लोसुंग। लोसुंग बेटा, जैसे एक सोलुंग कहाँ का था, है ना। अरुण क्या कह रहा था, चल से सोलूंग, मैं तो चुप सोलूंगा जाके वहां पे ना, चुप सोलूंगा मैं तो लोसर त्योहार में। ठीक है, तो सोलुंग याद रखना है, ये कहाँ का था, अरुणाचल प्रदेश का था, अरुणाचल। और ये लोसुंग, लोसुंग सिक्किम का है। सोनम लोचार भी कहाँ का है मेरे भाई, सिक्किम का है। सागा दावा भी मेरे भाई सिक्किम का है। लोसर ये भी सिक्किम का है, ये भी कहाँ का है, सिक्किम का मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया। मंगन संगीत महोत्सव, ये भी सिक्किम का है। भूमचू, ये भी सिक्किम का है। कागियेद, ये भी सिक्किम का है। पांग लहाबसोल भी, और लहाबाब डुचेन भी, लहाबाब डुचेन भी मेरे भाई ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे के सारे उत्सव जो हैं ये कहाँ के हैं, सिक्किम के। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो देखो मान लो आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, आप क्या बैठे हो मेरे भाई, ऑफलाइन क्लास में, और मैं क्लास ले रहा हूं, और आपको पता है भाई मुझे कभी कभी बहुत तेज सर दर्द हो जाता है, कभी कभी बहुत तेज सर में दर्द हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो आप बैठे हो मेरे भाई, आप बैठे हो, याद रखना है। तो मैं कहूंगा सोनम लो, सोनम लो 4 सिक्के लो अपने संग। सोनम लो भाई 4 सिक्के ले लो अपने संग, और सागा दावा मेरे लिए सही सी दवा ले आओ जरा, सही सी दवा ले आओ। लोसुंग, सोनम लो ये 4 सिक्के ले लो, लोसुंग अपने संग ले लो भाई, लो अपने संग, और सागा दावा ये मेरे लिए सही सी दवा ले आओ। और सोनम ने फिर वापस आके लो सर दवा दे दी, लो सर आपकी दवा है, लो सर आपकी दवा है, लो सर ये क्या है, आपकी दवा है। लो सर मैंने बताया था ये आपको तिब्बत का जो है, जहां तिब्बती संस्कृति फलती फूलती है वहां ये चलता है। तो लोसर आपको अरुणाचल में भी मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, अरुणाचल में भी मिलेगा, याद रखना है। लोसर कहाँ मिलेगा मेरे भाई, आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिलेगा। ठीक है, सिक्किम में भी मिलेगा और लद्दाख में भी मिलेगा। तो याद रखना है, मैंने क्या कहा था, मैंने सोनम को कहा था, सोनम लो 4 सिक्के ले लो सुंग अपने संग ले लो सिक्के, अपने संग सिक्के ले लो मेरे भाई, ध्यान रखना है, तो अपने संग सिक्के ले लो, और सागा दावा एक सही सी दवा ले आओ मेरे लिए। तो सोनम ने आके कहा लो सर, लो आपकी दवा आ गई। ठीक है, तो सोनम कह रही सर आपके पास इतने सिक्के कहाँ आए, कि सोनम मंगनी या संगीत होता है ना, मंगनी या संगीत, सोनम मंगनी या संगीत होता है ना, तो भूमि पे जो गिर जाते हैं ना, ऐसे उछालते हैं सब सिक्के, भाई मंगनी या संगीत होता है किसी के यहाँ, तो ऐसे ऐसे जो करते हैं ना, उछालते हैं ना सिक्के, सिक्के उछालते हैं ना किसी के। पहले तो जो बनना होता था शादी के लिए जाता था उसके ऊपर भी डालते थे ऐसे। तो ध्यान रखना है मेरे भाई, मंगन संगीत महोत्सव के सोनम जो मंगनी या संगीत होता है ना, तो भूमि पे जो सिक्के गिर जाते हैं उसे चुन लेते हैं हम। तो
उसे चुन लेते हैं। और कागेद, कभी कभी तो कागज वाले भी पल्ले पड़ जाते हैं सोनम, कभी कभी तो कागज वाले भी पल्ले पड़ जाते हैं मेरे भाई, कभी कभी तो ध्यान रखना है मेरे भाई, कागज वाले भी पल्ले पड़ जाते हैं। तो सोनम ने पूछा, लो सर अपनी दवाई तो ले लो, पर कहां से लाते हो आप, ये कहां से लाते हो ये सिक्के? तो सोनम, जो मंगनी और संगीत में सिक्के गिरते हैं ना, भूमचू, भूमि से चुन लेते हैं हम उसे, भूमि से चुन लेते हैं और उसे चूम के रख लेते हैं, क्योंकि नीचे गिरती है ना जी चीज, तो उसे हम ध्यान रखना है, कर लेते हैं फिर ये, ठीक है। चलिए, कागेद और कागज के होते हैं ना, उन्हें भी ले लेते हैं। और ये दो आपको याद रखने हैं, पांग लहाब सोल और लहबाब डुचेन महोत्सव। तो पांग लहाब सोल, इसे मैं प्रैक्टिस से याद करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो लोसुंग सिक्किम का है, सोलुंग अरुणाचल का है। सोनम लो 4, ध्यान रखना है मेरे भाई, सोनम लो 4 सिक्के ले लो। सोनम को क्या दिया था, लो भाई 4 सिक्के ले लो। सागा दवा, दवा किस चीज से आई थी, सिक्के से, सिक्के से आई थी मेरे भाई, ठीक है, सिक्के से दवा आई थी, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और लोसर ध्यान रखना है मेरे भाई, लोसर असम में नहीं पूछेगा बेटा आपसे, असम में लोसर नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। चलिए, शोभित पूछ रहे हैं असम में भी है, वहां नहीं पूछेगा मेरे भाई। ध्यान रखना है भाई, जब मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने सोनम को 4 सिक्के दिए, सोनम लो 4 सिक्के, लो सुंग अपने संग ले लो 4 सिक्के। सागा दवा, मेरे लिए दवा ले आना मेरे भाई, मेरे लिए दवा ले आना, याद रखना है, ठीक है। और स्लोसर, सोनम ने वापस आके दिया, लो सर आपके दवाई जो आपने बोला था। सर आपके पास इतने सिक्के कहाँ हैं, 4 तो मुझे दे दिए, बाकी आपके पास भी था, बाकी आपके पास भी था मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने कहा जी भूमचू, हम तो मंगनी या संगीत में जब भूमि पे गिर जाते हैं ना सिक्के, या कागज या कागज के नोट गिर जाते हैं मेरे भाई, हम तो वहीं से चुन लेते हैं, हम तो सोनम वहीं से चुन लेते हैं, ठीक है। और 2 हैं पांग लहाब सोल और लहबाब डुचेन, ये दोनों भी वहीं के हैं मेरे भाई, ठीक है, ये दोनों भी वहीं के हैं, ठीक है। चलिए, चलिए क्लियर यहां तक। तमिलनाडु पे आ जाओ। तमिलनाडु की बेटा ट्रिक थोड़ी कम है। वैसे हम किस चीज से जोड़ते हैं तमिलनाडु को, तुम मिलना, जब हम किसी से मिलने की बोलते हैं ना, तो तुम मिलना, इससे हम जोड़ते हैं तमिलनाडु को। तो देखो, पोंगल पहले तो याद रखना है, पोंगल बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी कैटेगरी याद रखना है, ठीक है। पोंगल कुल मिला के कितने दिन चलता है, पहला सवाल ये बनेगा बेटा, पहले पढ़ लो, आपके बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा इतनी तेज तेज, और आप पहले पढ़ लो, ठीक है बेटा, पढ़ लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, ये ध्यान रखना है मेरे भाई, तो पहले पढ़ लो, यहां पे कुल 4 दिन पोंगल, तो पोंगल बेटा याद रखना है, पोंगल कुल मिला के 4 दिन का होता है, तमिलनाडु का है मेरे भाई पोंगल। भोगी पोंगल पहला दिन होता है इसका, जो भगवान इंद्र को समर्पित है। तो भैया दूसरा सूर्या पोंगल या थाई पोंगल, दूसरा है सूर्या पोंगल या थाई पोंगल, जो भगवान सूर्य को समर्पित है। और सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, सबसे महत्वपूर्ण दिन यही माना जाता है मेरे भाई, ठीक है। चलिए बेटा, सिक्किम में सभी पढ़ने हैं, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट उसमें फिलहाल कोई नहीं है, लोसर के अलावा, लोसर तो हमने अलग से भी लगा रखा है। तीसरा है मट्टू पोंगल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, किस उद्देश्य से ये मैं बताऊंगा अभी। और चौथा है कानुम पोंगल। तो मट्टू पोंगल जो होता है ना, जो अपने बैल गाय जैसे पशु होते हैं ना, उनको समर्पित होता है। तो पहला भोगी, दूसरा थाई या सूर्य, ठीक है, पहला भोगी, दूसरा थाई या सूर्य मेरे भाई, ठीक है। तीसरा है मट्टू पोंगल मेरे शेरो, मट्टू पोंगल है ना, तो मट्टी में बैठते हैं हमारे पशु वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और चौथा है कानुम पोंगल। तो इसमें ये इसलिए जरूरी है कि महत्वपूर्ण है, ये इसलिए जरूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये सूर्य पोंगल या थाई पोंगल, इसका महत्व सबसे ज्यादा है मेरे भाई, ठीक है। थाई पोंगल या सूर्य पोंगल। और जल्लीकट्टू जो होता है, जिसमें जल्लीकट्टू में मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। क्यों नहीं पूछेगा, शोभित कह रहे हैं असम में बेटा, क्योंकि असम में ये नहीं पढ़ाया जाता है। आपने कहां से देखा है लोसर असम में, लोसर में आप प्रीवियस ईयर भी देख लेना, कभी नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है असम में। अगर आपने कोई भी प्रीवियस ईयर देखा है असम में, तो आप टेलीग्राम पे उसका फोटो लेके शोभित मुझे भेज देना, ठीक है। चलिए,
तो अगर कि जी ये देखो आप ये कह रहे थे नहीं पूछा है और ये इस एग्जाम में पूछा हुआ है प्रीवियस देखना, तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भेज देना या ग्रुप में भेज देना। तो जल्लीकट्टू है बेटा, जल्लीकट्टू आपको पता है इसमें बैलों की लड़ाई होती है। हम कंबाला में क्या कर रहे थे, भैंसाओं की दौड़, और यहां बैल से लड़ाई होती है वो। तो जल्लीकट्टू कौन से दिन होता है भाई, बैल से लड़ाई होगी तो क्या पक्के पे होगी या कच्चे में होगी, या जी कच्चे में होगी। कच्चे में होगी तो कच्चे में मिट्टी होगी या रोड़ी होगी, जी मिट्टी होगी। तो मट्टू पोंगल वाले दिन, ऐसे याद रखेंगे इसे। कौन से दिन, जल्लीकट्टू कौन से दिन होता है, मट्टू पोंगल वाले दिन होता है। जल्लीकट्टू कौन से दिन मेरे भाई, मल्ली जो है बेटा किसके कौन से दिन होता है, तो मट्टू पोंगल के अवसर पर होता है। मट्टू पोंगल के अवसर पे होता है मेरे भाई, ठीक है, मट्टू पोंगल के अवसर पे होता है, याद रखना है, ठीक है। तो लोसर हम पढ़ रहे थे, लोसर कहां कहां है, आपको अरुणाचल में पूछ लेगा, आपको जहां तिब्बती प्रभाव पड़ता है ना वो सारी जगह, तो आपको अरुणाचल में पूछ लेगा, आपको लद्दाख में पूछ लेगा, आपको सिक्किम में पूछ लेगा, आपको बेटा जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, भूटान में भी चलता है लोसर, ठीक है, और हमारे नेपाल में भी चलता है लोसर। इन जगह जहां जहां तिब्बती संस्कृति का प्रभाव है, हमारे यहाँ उन तीन चीजों का ही पूछता है। कहां पे पूछता है मेरे भाई, हमारे यहाँ या तो आंध्र प्रदेश का, नहीं सॉरी अरुणाचल प्रदेश का, या तो अरुणाचल का, या तो लद्दाख का, या तो अरुणाचल का, या तो लद्दाख का, या तो सिक्किम का। अरुणाचल, लद्दाख, सिक्किम, हम 10 बार इसे लास्ट तक पढ़ेंगे तो बिल्कुल रट जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलिए आगे आइए, चित्राथी, थाईपुसम, चित्राथी मेरे भाई या चिथिराई भी इसको बोल देते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चित्राथी या चिथिराई याद रखना है मेरे भाई, महत्वपूर्ण है। ये पोंगल महत्वपूर्ण है, जल्लीकट्टू भी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। और ध्यान रखना है थाईपुसम कहां का है, ये थोड़ा थोड़ा आपको ना पढ़ने से भी पता चल जाएगा। थाईपुसम जो है याद रखना है किसको समर्पित है, भगवान मुरुगन। थाईपुसम, इसमें भाई तमिलनाडु में मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको भी। चित्राथी याद रखना है मेरे भाई, चित्राथी याद रखना है, तो तमिलनाडु का है, और थाईपुसम भी तमिलनाडु का है। पुथांडु महत्वपूर्ण है, और ये क्या है, ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है, तमिलनाडु का तमिल नव वर्ष। जैसे आपने विशु देखा था, क्या क्या ये केरल का नव वर्ष था, क्या विशु केरल का, उगादी या युगादी क्या मेरे भाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना मेरे भाई। विशु देखा था आपने, उगादी देखा था आपने, क्या गुड़ी पड़वा देखा, गुड़ी पड़वा क्या मेरे भाई ये महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र। तो भैया हाथी के सामने, एलिफेंटा के सामने गुड़ पड़ा हुआ था, एलिफेंटा के सामने मेरे भाई गुड़ पड़ा हुआ था मेरे भाई। कंबाला कर्नाटक में है मेरे भाई, ध्यान रखना है, कंबाला कर्नाटक में है मेरे भाई। जल्लीकट्टू आपसे तमिलनाडु के लिए पूछेगा, जल्लीकट्टू आपसे तमिलनाडु के लिए पूछेगा। मुझे नहीं पता विशाखा बेटा आपने जल्लीकट्टू कर्नाटक में कैसे पढ़ा है, कैसे पढ़ा है ये मुझे नहीं पता। जल्लीकट्टू आपको सवाल तमिलनाडु का बनेगा, ठीक है। कंबाला वो भैंसाओं की दौड़ है, ये बैलों से या फिर मेरे भाई वो जो होते हैं सांड, उनसे लड़ाई है जल्लीकट्टू, ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो थाईपुसम, पुथांडु, और फ्लोट है, फ्लोट ये भी तमिलनाडु का है। तुम मिलना तो फिर फ्लोटिंग करेंगे हम, मतलब फ्लोटिंग करेंगे मेरे भाई, फिर तो हम क्या करेंगे, जब तुम मिलोगे ना फ्लोटिंग करेंगे। चिथिराई, अपना एक चित्र भी ले आना, तुम अपना चित्र भी ले आना, तुम जब मिलने आओगी, जब तुम मिलने आओगी तो अपना चित्र सा भी ले आना, ठीक है। और फिर भाई फिर दोनों फ्लोट करेंगे, कहां पे, किसी नदी में फ्लोटिंग करेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए आगे, मामल्लापुरम, महाबलीपुरम नाम की जगह है मेरे भाई, ठीक है। मामल्लापुरम ध्यान रखना है मेरे भाई, महाबलीपुरम। चलिए महाबलीपुरम बेटा, 2-1 दिन से ना मैं आपके जवाब नहीं दे पाया हूं टेलीग्राम चैनल में, है ना, आपके इस मटेरियल को ही फाइनल करने में व्यस्त था, ठीक है। तो याद रखना है वो आज से मैं जवाब दे दूंगा, है ना, पुराने जो मैसेज है उन सब का भी रिप्लाई कर दूंगा। तो मामल्लापुरम बेटा महाबलीपुरम भी है,
और हमने जब यूनेस्को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था महाबलीपुरम के स्मारक कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। 1984 में शामिल हुए थे महाबलीपुरम के स्मारक, 1984, है ना, जिस साल कोणार्क का सूर्य मंदिर शामिल हुआ था उसी साल, ठीक है। तो ध्यान रखना है। वेलविल और वीजा, वेलविल और वीजा जो है मेरे भाई याद रखना है, ये भी तमिलनाडु का है और ये महत्वपूर्ण है। मामल्लापुरम आपको याद ही रहेगा, महाबलीपुरम या फिर कंथुरी, ये ध्यान रखना है। और इसमें मेरे भाई थिमथी महत्वपूर्ण है, जो द्रौपदी के सम्मान में, है ना, पांचाली जो थी द्रौपदी, उनके सम्मान में थिमथी मेरे भाई। नाट्यांजलि भी पढ़ना है, महत्वपूर्ण, हालांकि नाट्यांजलि बहुत नहीं है। पोंगल कितने दिन चलता है? 4 दिन। क्या पहला दिन भोगी है? ध्यान रखना है मेरे भाई। बेटा पर्सनल में तो डाउट का जवाब, हाँ, एक बहुत अच्छा सवाल, ये मैं सोच रहा था कि कोई बच्चा बताए। क्या आपको बताया नहीं गया था कि जब भी आपको कोई सवाल पूछना है तो आपको इसमें ग्रुप में डालना है। जब ग्रुप के हर डाउट का जवाब हम दे देंगे उसके बाद हम अपना पर्सनल मैसेज देखते हैं। जब ग्रुप के हर डाउट का, ये हर टीचर को है भाई, हमारी पहली जिम्मेदारी ग्रुप के प्रति है। तो जो बच्चा ये सोचता है कि हम पर्सनल करेंगे तो हमें जल्दी जवाब मिलेगा, उसको सबसे लेट मिलेगा, उसको सबसे लेट जवाब मिलेगा। बेटा जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे भाई पहले जो है मुझे मिलना चाहिए, मैंने तो पर्सनल किया है, क्योंकि पर्सनल जवाब देने के लिए हमने कभी आपको कमिटमेंट नहीं किया है, ठीक है। हालांकि किसी बच्चे की ऐसी परेशानी हो सकती है, कई बार बच्चे पर्सनल परेशानी के लिए भी कॉल करते हैं, तो किसी बच्चे की ऐसी परेशानी हो सकती है कि जो उसे ग्रुप में नहीं डाल सकता, तो आप ग्रुप में डालिए, सर मुझे आपसे एक बहुत जरूरी पर्सनल बात करनी है, मैंने आपको मैसेज भी किया है, प्लीज मुझसे बात कर लीजिए। अगर आप डाल दोगे बेटा तो आपको ज्यादातर टीचर वहां पे जवाब दे देंगे, ठीक है। मैं भी कोशिश करता हूं फिर जब ऐसा मैसेज आता है। पर बेटा हमारी पहली जिम्मेदारी, आप गलत समझ रहे हो अगर आप सोच रहे हो मैंने तो पर्सनल मैसेज कर दिया मुझे जवाब नहीं दिया, वो सबसे बाद में, जब पूरे ग्रुप को रिप्लाई दे देंगे, अगर नहीं दिए गए तो पर्सनल मैसेज देखते ही नहीं है, तब तक कोई भी टीचर नहीं देखता। तो ये आप इस गलतफहमी में मत रहना, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा सब कर सकते हैं ग्रुप में मैसेज सेंड, लेकिन शाम को 8 से 10। चलिए अब लास्ट में बताऊंगा भाई जो भी है। तो भोगी पोंगल भगवान इंद्र को, सूर्य पोंगल या थाई पोंगल सूर्य को, जो मट्टू पोंगल है वो तीसरा दिन है, उसी दिन जल्ली कट्टू। भैया मट्टू जल्ली कट्टू, मट्टू जल्ली कट्टू, मट्टू जल्ली कट्टू, याद रखना है। और कोनुम पोंगल जो पारिवारिक मिलन वगैरह से संबंधित है मेरे भाई, वो हो जाएगा, ठीक है, पारिवारिक मिलन वगैरह से संबंधित है तो याद रखना है। चित्राथी ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। थाईपुसम आज की क्लास में थोड़ी मेहनत आपको भी करनी है, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि बिना जो ट्रिक के ज्यादा जल्दी याद होता है, ट्रिक से होता है, ठीक। चित्राथी याद रखना है मेरे भाई। थाईपुसम भी यहीं का है जो भगवान मुरुगन को समर्पित है। पुथांडु तमिलनाडु का न्यू ईयर है तो अपने आप ही तमिल का हो जाएगा। फ्लोटिंग करने चलेंगे, तुम मिलोगी तो भाई, तुम मिलोगी तो फ्लोटिंग करने चलेंगे। मामल्लापुरम ये महाबलीपुरम वहीं पे है तमिलनाडु में। वेलविल और वीजा कंथूरी, थिमथी बहुत महत्वपूर्ण है द्रौपदी के सम्मान में। फिर नाट्यांजलि आ जाएगा मेरे भाई, नाट्यांजलि, ठीक है। नाटक मत करो अंजलि, तुम मिलने आना एक बार, तब बताऊंगा सारी बात। नाटक मत करो अंजलि, तुम मिलने आना फिर बताऊंगा सारी बात, ठीक है। तो ये नाट्यांजलि भी तुम मिलना। महामहिम, महामहिम मेरे भाई, ठीक है, मामल्लापुरम जैसा ही मिलता जुलता हो जाएगा, तो याद रखना है महामहिम भी यहीं का है। और अरुबाथु मुवर ये थोड़े थोड़े मुश्किल है मेरे भाई। तिरुवैयारू, तिरुवैयारू और कार्तिगई दीपम, कार्तिगई दीपम ये सारे तमिलनाडु के हैं और सारे मुश्किल हैं। महामहिम तमिलनाडु का है, तिरुवैयारू तमिलनाडु का है, कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का है, अरुबाथु मुवर तमिलनाडु का है, मामल्लापुरम तमिलनाडु का है, वेलविल और वीजा तमिलनाडु का है। वेलविल और वीजा मेरे भाई, ठीक है। तुमसे मिलने तो भाई वीजा लेना पड़ेगा, तुमसे मिलने के लिए तो वीजा नहीं लेना पड़ेगा अगर तुम बाहर रहते हो तो, ऐसे भी कनेक्ट कर लो, ठीक है। कंथूरी और थिमथी, अगर इन छुट्टियों में पूरा दिमाग लगाने की कोशिश रहेगी मेरी, बेटा टेलीग्राम ग्रुप सबको मिलता है वो, है ना, वहीं आपका जहां कोर्स है उसी के साइड में ज्वाइन टेलीग्राम भी लिखा रहता है। तो अगर इसकी कुछ अच्छी सी ट्रिक बन गई, इन छुट्टियों में पूरा दिमाग लगाऊंगा, 2-3 दिन की छुट्टी जो आप लोगों को दीपावली पे मिलेंगी। चलिए कल क्लास लेनी है ना, कुछ बच्चों का मुझे ऐसे भी मैसेज आया था कि सर कल क्लास रहने दीजिए, हम फिर सीधे 22 को ही लेना, अभी 2-3 दिन के तो हमें
थोड़ा रिवीजन और उसके लिए चाहिए। बताओ, जो जो चाहते हैं क्लास लेनी है कल वो थम्स अप कर दो, और जो कहते हैं नहीं लेनी वो नो कर दो, मुझे आइडिया लग जाएगा। तो यहां पे हो गया बेटा तेलंगाना। तेलंगाना तो ध्यान रखना है, तेल, तेलंगाना हम तेल से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक लड़की है, एक लड़की है मेरे भाई, ध्यान रखना है, एक लड़की कह रही है अपनी सासू माँ से, यानी बहू एक तरह से है ना, एक बहू है वो अपनी सासू माँ से कह रही है, किससे, सासू माँ से, ठीक है। सासू माँ से कह रही है कि बोनालू माँ मैं, अम्मा मैं बथुआ, बथुआ के पराठे बना लूं आज, अम्मा मैं आज बथुआ के पराठे बना लूं, अम्मा मैं आज बथुआ के पराठे बना लूं, अम्मा मैं आज बथुआ के पराठे में बना लूं। तो बोनालू तेलंगाना का है, बहुत महत्वपूर्ण है, और बथुकम्मा, बथुआ के पराठे बना लूं अम्मा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अम्मा कह रही है अलाई बलाई कुछ भी बनाते रहो बेटा, तुम तो अलाई बलाई, तुम तो कुछ भी। तो माँ मैं आज बथुआ के पराठे तेल में बना लूं, तेल में बना लूं, है ना, ये तो लेना ही है ना यहाँ पे। माँ मैं बथुआ के पराठे तेल में बना लूं, तेल में बना लूं। चलो बेटा ठीक है, लगभग आधे आधे कमेंट हैं, तो मैं कल ले लेता हूं क्लास, ठीक है। चलिए, तो बथुआ के पराठे में तेल में बना लूं अम्मा, बथुआ के पराठे में तेल में बना लूं अम्मा, तो बना लूं भी तेलंगाना, बथुकम्मा भी तेलंगाना। तो अम्मा कह रही है अलाई बलाई, अलाई बलाई मतलब कुछ भी खाते रहो बेटा तुम तो, कुछ भी खाते रहो बेटा तुम तो, ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ भी खाते रहो हो, याद रखना है तुम तो अलाई बलाई, तो इससे तो अच्छा है घर के पराठे ही बना लो, ठीक है। मेधराम जतारा, ये जतारा वर्ड आपको तेलंगाना में मिलेगा, जतारा। यहां समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा, इस नाम से तो एक यूनिवर्सिटी भी बनी है वहां, समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी भी बनी है मेरे भाई, ध्यान रखा है, समक्का सरक्का यूनिवर्सिटी भी बनी है। तो मेधराम जतारा, ध्यान रखना है, समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा, और तिरुपति तिरुमाला, आंध्र प्रदेश, ध्यान रखना है मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में जो मंदिर है, और आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना किससे अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से, तो ये वहां भी मिल जाएगा, ठीक है। तिरुपति ये तेलंगाना में भी मिलने वाला है। तो भैया बोनालू, सब बहू कह रही है सासू से माँ मैं तेल के, अम्मा मैं तेल में पराठे बना लूं, तो बथुकम्मा, इस चीज के, बथुआ के अम्मा, बथुआ के, बथुआ के पराठे तेल में बना लूं अम्मा, मैं बना लूं अम्मा। तो अम्मा कह रही है अलाई बलाई कुछ भी खाती रहे बेटा तू, इससे तो अच्छा है पराठे बना ले। तो उसका पति आके कह रहा है दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, दूना, आज दूना आटा पाथ लेना, बना लेना, क्योंकि मैं आज तो पराठों को पाड़ूंगा अच्छे से, आज तो मैं अच्छे से पराठों को पाड़ूंगा मेरे भाई, ठीक है। आज तो मैं अच्छे से पराठों को पाड़ूंगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, दूना पोथ पाथ लेना आज आटा, क्योंकि आज तो मैं अच्छे से पाड़ूंगा मेरे भाई इनको, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, बोनालू पूछेगा तेलंगाना, बथुआ के पराठे बनाने हैं भाई तेलंगाना, ठीक है। ये 9 दिवसीय होता है बथुकम्मा, दशहरे से पहले, तो बथुकम्मा दशहरे से पहले, और फूलों का उत्सव है, ये भी महत्वपूर्ण है इसमें। कौन सा उत्सव फूलों का है, तो ये बथुकम्मा, बथुकम्मा मेरे भाई। और अलाई बलाई तेलंगाना का दशहरा बोला जाता है, तेलंगाना का दशहरा है अलाई बलाई। मेधराम जतारा मेरे भाई याद रखना है, ठीक है, मेधराम जतारा। दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा याद रखना है, ठीक है। समक्का सरक्का जतारा, जतारा वर्ड आ रहा है तेलंगाना में। नागोबा जतोरा मेरे भाई ये भी वहीं पे है। और तिरुपति तिरुमाला। जल्दी बताओ चित्राथी किसका था, चित्राथी क्या तमिलनाडु का है चित्राथी? जल्दी से कोशिश करो रिवाइज करने की कि कौन कौन से थे मेरे भाई। क्या थाई पुसम भगवान, ध्यान रखना है मेरे भाई, भगवान मुरुगन को थाई पुसम भी तमिलनाडु का है क्या मेरे भाई? कार्तिगई दीपम भी वहीं का है, कार्तिगई दीपम, कार्तिगई दीपम भी मेरे भाई वहीं का है, तमिलनाडु का, हाँ जी वहीं का है, ठीक है। तो याद रखना है चित्राथी वहीं का है, थाई पुसम भी, कार्तिगई दीपम भी, और थिमथी भी, थिमथी। मामल्लापुरम भी वहीं का है, ठीक है, मामल्लापुरम भी वहीं का है मेरे भाई। जल्लीकट्टू भी वहीं का है। इसके अलावा पोंगल भी वहीं का है मेरे भाई, कहाँ है? पोंगल भी वहीं का है, चित्राथी भी वहीं का है, थाई पुसम भी वहीं का है।
कार्तिकेय दीपम भी वहीं का है मेरे भाई, थिमथी भी वहीं का है, द्रौपदी से संबंधित। थाईपुसम भगवान मुरुगन से संबंधित, किससे है? भगवान मुरुगन से संबंधित है मेरे भाई थाईपुसम, ठीक है, ध्यान लिखना है। तिरुवैयारू, तिरुवैयारू भी वहीं का है मेरे भाई। कार्तिकेय दीपम भी वहीं का है, ठीक है। महामहम उत्सव भी वहीं का है। मामल्लापुरम भी वहीं का है। वेलविल और वीजा, वेलविल और वीजा मेरे भाई, तो वीजा किसके लिए? तुमसे मिलने के लिए वीजा चाहिएगा, ठीक है। कंथूरी, कंथूरी मेरे भाई याद रखना है, ये वहीं का है। थीमथी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चित्राथी महत्वपूर्ण हम पढ़ चुके हैं। पुथांडु बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, केरल का नववर्ष है क्या है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। केरल का विशु है, केरल का क्या है? विशु है मेरे भाई। और तुम मिलोगी तो हम क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे, फ्लोट घूमेंगे, है ना, नदी पे, नदी पे क्या करेंगे? तैरते घूमेंगे। पोंगल याद रखना है, जल्लीकट्टू याद रखना है, चित्राथी याद रखना है, ध्यान रखना है, चित्राथी याद रखना है मेरे भाई, चित्राथी याद रखना है। फ्लोट याद रखना है, फ्लोट। मामल्लापुरम याद रखना है। वेलविल और वीजा याद रखना है। थिमथी याद रखना है, थिमथी। महामहिम याद रखना है। और मेरे भाई अरुबाथु मुवर, अरुबाथु मुवर याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। बोनालू याद रखना है क्या? बोनालू, बोनालू ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, इस चैप्टर से जरूर सवाल आता है पंकज भाई, इससे जरूर आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। करगम बेटा डांस में मिलेगा आपको, करगम जब मिलेगा ना डांस में। कभी कभी आप डांस और त्योहारों में कंफ्यूज हो जाते हो, असलियत में कुछ डांस और त्योहार कॉमन भी हैं, पर वो हमें डांस में मिलेगा करगम, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है। अब त्रिपुरा, तो भाई तेरा पूरा, त्रिपुरा तेरा पूरा। तो दोस्त हैं, दोस्त हैं दो, एक की जॉब लग गई है, एक क्या है मेरे भाई? अभी बिना जॉब के, ठीक है, एक बिना जॉब के। तो जब ये जॉब वाला छुट्टी आया तो कह रहा है तू मेहनत नहीं करता क्या? तू मेहनत नहीं करता क्या? तेरी अभी जॉब ही नहीं लगी, तू मेहनत नहीं करता क्या? तू, तेरी जॉब ही नहीं लगी। तो कह रहा है भैया मैं मेहनत तो करूं, पर ऐसा हो गया ना, मेरी किस्मत सही ना चल रही अभी। कभी कभी तो हम किस्मत को सच में दोष देते हैं, और कभी कभी वो सही भी होता है, पर कभी कभी हम अपनी गलतियों का भी ठीक रहा किस्मत पे ही फोड़ देते हैं बेटा। हम सुबह से शाम तक जब पढ़ते हैं, उसमें हम बीच में 1.5 घंटा 2 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें किस्मत ही क्या करेगी? तो हमारी अपनी मर्जी है ना, किस्मत ने आगे थोड़ी कह दिया कि आप ये रील स्क्रॉल करो, और पूरे दिन आप इतना कर लेते हो, कई बार देख लेना आप, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है। तो भाई तेरा पूरा, तो एक दोस्त कह रहा है जॉब उसकी लग गई है, कि तेरी जॉब कैसे नहीं लग रही? तू मेहनत नहीं कर रहा क्या? अरे मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं भाई, मेरी जो दिक्कत है ना, मेरे संग समस्या है कि मेरी किस्मत ठीक ना है, और पंडित जी ने एक पूजा करनी बताई है, और मेरे पास पूजा के पैसे नहीं है। पेजा, पूजा के पैसे नहीं है मेरे भाई, ठीक है, पूजा के पैसे नहीं है। अच्छा, केवल इस वजह से ही नौकरी रुकी हुई है? हाँ इसी वजह से तो रुकी हुई है। तो वो कह रहा है भाई नौकरी वाला, खर्ची पूजा, तेरी पूजा का पूरा खर्च, तेरा पूरा, तेरा पूरा भाई, पूजा का जो खर्च है ना तेरा पूरा मैं उठाऊंगा, पूजा का जो खर्च है तेरा पूरा मैं उठाऊंगा, ध्यान रखना है। तो पूजा वर्ड आपको मिलेगा यहां पे, ठीक है। तो पूजा का जो खर्च है तेरा पूरा कौन उठाएगा? मैं उठाऊंगा मेरे भाई। पूजा में संतरा बांटेंगे, उन्ना कोटि उच्च कोटि के, चिंता मत करियो तू। प्रसाद में संतरा बांटेंगे, पूजा में प्रसाद में भी संतरा बांटेंगे। कभी तू सोच रहा हो वैसे ही बहका देंगे, तो प्रसाद में भी संतरा बांटेंगे। कैसे? ऊना कोटि उच्च कोटि के, उच्च कोटि के संतरा बांटेंगे। और खर्चा पूजा का तेरा पूरा तेरा भाई उठाएगा, खर्चा पूजा का तेरा पूरा तेरा भाई उठाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और संतरा और ऊना कोटि हमने याद कर लिया। केर उत्सव या केर पूजा, तू कर तो सही पूजा, कह रहा तू कर तो सही पूजा, खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा तेरा, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, तू कर तो सही पूजा। खर्ची पूजा, खर्च मैं उठाऊंगा सारा, खर्ची पूजा मेरे भाई, ठीक है। तू कर तो सही पूजा। गरिया पूजा,
और अब की बार अगर तेने पूजा ना करी ना तो गालियां दूंगा, फिर मैं गरिया दूंगा तुझे, गालियां दूंगा मेरे भाई, गालियां दूंगा, याद रखना है। कह रहा है कि गरिया पूजा, जो तेने पूजा ना करी ना तो गरिया दूंगा फिर तुझे। कभी तेरा पूरा जो है खर्चा उठाऊं ऐसे ही और फिर भी ना करे तू, तेरा पूरा खर्चा जो है पूजा का मैं उठाऊंगा, तू कर पूजा, तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और गरिया पूजा भाई तुझे पूरी की पूरी गालियां भी दूंगा अगर तू नहीं करेगा पूजा तो, ध्यान रखना है। बिजू, तो ज्यादा ही बिजी है आजकल, पूजा कर ना सके जो, तो ज्यादा ही बिजी है। जब इतनी दिक्कत है तो पूजा कर ले भाई, इतना कर ले मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। और कब करेंगे? अशोक अष्टमी की दिन करेंगे पूजा। पूजा वर्ड हमें त्रिपुरा से जोड़ रहा है, त्रिपुरा से मेरे भाई। अशोक अष्टमी के दिन करेंगे पूजा और खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा तेरा। होजागिरी याद रखना है मेरे भाई, होजागिरी महत्वपूर्ण है। एक हमने कोजागिरी पूर्णिमा भी तो पढ़ा था, कोजागिरी, है ना। तो भाई गौरी खान नहीं आई थी हाथी पे, क्यों? वो कह रही थी कोजागिरी, कोई गिर गई तो, कोई गिर गई तो मेरे भाई। तो ये महाराष्ट्र का था, ठीक है, महाराष्ट्र में ही तो रहती है गौरी खान, तो वो नहीं आई थी, है ना, ध्यान रखना है। कोजागिरी, कोई गिर गई तो, इसलिए हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो खर्ची पूजा, केर पूजा, संतरा उच्च कोटि के बटेंगे पूजा में। बिजू तू ज्यादा बिजी रहे ना, गरिया तो गरिया दूंगा इस बार तुझे, पूजा करनी है तुझे, ठीक है। अशोक अष्टमी के दिन करेंगे। और होजगिरी महत्वपूर्ण है मेरे भाई, ठीक है। और पालक की खमपुई, पालक की पूरी भी बनाएंगे भाई, पालक की पूरी भी खाएंगे, पुई का पालक की खाएंगे पुई, है ना। कब? पूजा में पालक की खाएंगे पुई, पालक की खाएंगे पुई मेरे भाई, याद रखना है। पालक की खाएंगे पुई तेरी पूजा में, है ना। पुई कहाँ पे? पूजा में खाना भी तो बनेगा, कुछ लोगों को तो केवल संतरा बांट के, है ना, और जो अपने नजदीकी हैं उनके लिए तो खाना भी बनता है ना। तो भाई पालक की खाएंगे पुई, कहाँ? पूजा में। तेरी पूरा खर्चा पूजा का मैं उठाऊंगा, ठीक है। और नीर महल आपको याद रखना है, और होजागिरी भी, नीर महल भी और होजागिरी भी, ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कंथूरी कहाँ का था बताओ? कंथूरी क्या तमिलनाडु का था? कंथूरी कहाँ का था? क्या तमिलनाडु का? तमिलनाडु। ऐसे बार बार रिवाइज करते रहना बीच बीच में, ठीक है। चलिए, तो भाई ये हो गया। यहां पे हम अगर त्रिपुरा की बात करें तो भाई तेरा पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। खर्ची पूजा, केर पूजा, तू कर तो सही पूजा। कब करेंगे पूजा? अशोक अष्टमी के दिन करेंगे पूजा। बिजू, तू बिजी रहेगा और ज्यादा, और अगर पूजा नहीं करेगा तो मैं क्या कर दूंगा? तो मैं भाई गरिया दूंगा फिर तुझे। गरिया पूजा भी त्रिपुरा का है, गरिया पूजा, है ना। नीर महल याद रखना है मेरे भाई, नीर महल त्रिपुरा में, होजागिरी त्रिपुरा में, नीर महल। और भैया पालक की पूरी खाएंगे पूजा में, तो पिलक और याद रखना है खमपुई, पिलक और खमपुई, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता चुका हूं मेरे भाई, केर पूजा, होजागिरी और मेरे भाई खर्ची पूजा, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। बोनालू तेलंगाना का था मेरे भाई, ठीक है, बोनालू। बथुकम्मा याद रखना है, 9 दिवसीय है, दशहरे से पहले होता है बथुकम्मा। तो बथुआ के पराठे बनेंगे भैया तेल में, तो बथुकम्मा, ठीक है, तेलंगाना का। अलाई बलाई भी पता होना चाहिए, अलाई बलाई खावे से तो अच्छा है घर के बथुआ के मेरे भाई, ठीक है, बथुआ के तैयार होने पराठे, ठीक है। मेदाराम जतारा वर्ड मिलेगा आपको, समक्का सरक्का जतारा मिलेगा, नागोबा जतारा मिलेगा, तो ये भी कहाँ का है? तेलंगाना का। और दुन्ना पोथुला भैया, दुन्ना आटा पाथ लेना, दुन्ना आटा पाथ लेना मेरे भाई, ठीक है। चलिए, और तिरुपति तिरुमाला आपके दिमाग में रहना है, तिरुपति तिरुमाला। अब एक त्योहार, एक आपके लिए आज सवाल भी है। मैंने आपको आंध्र प्रदेश में भी बताया था क्या? आंध्र प्रदेश में भी बताया था क्या कुछ पाड़ूंगा? पाड़ूंगा, रोटेला पाड़ूंगा भाई, रोटेला, रोटियों की ईद, रोटी पाड़ेंगे क्योंकि बन्नी आई है अंधों के घर में, अंधों के घर में बन्नी आई है, तो बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश का था। और रोटेला पाड़ूंगा, तो जैसे ही पाड़ूंगा वर्ड आया ना, आप ये भी देखो कहीं और भी पाड़ूंगा पढ़ा था, अच्छा हाँ हाँ पढ़ा था, ठीक है, वहां पे पहुंचो सीधे, वहां पे पढ़ो बेटा। बेटा कल चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा, कल, कल लास्ट है इसका। त्रिपुरा का भी हो गया बेटा, मैंने बता दिया जो जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको भी। अब हम आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो देखो सबसे पहले तो कुंभ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और राजा हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी।
ठीक है, किसने शुरुआत की थी? राजा हर्षवर्धन ने। और ये केवल एक जगह नहीं होता, ये 4 जगह होता है। एक तो हरिद्वार में जो उत्तराखंड में है, प्रयागराज में, भाई ध्यान रखना है ये उत्तर प्रदेश में है, नासिक में महाराष्ट्र में मेरे भाई, और उज्जैन में मध्य प्रदेश में। देखो बेटा 1998 में ना मैं गया था, 1998 में मैं, ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ गया था? हरिद्वार, कुंभ में, है ना, मैं हरिद्वार गया था। तो बताओ मैंने कितने स्टेटों में कदम रखा होगा उस टाइम पे? मैं रहता हूं यूपी में, तो मैंने कितने स्टेटों में कदम रखा होगा? कितने स्टेटों में मैंने कदम रखा होगा? यानी जब मैं 1998 में गया था, 4 में, 5 में, 3 में, 2 में, कितने में रखा होगा बताओ जल्दी? बोनालू बेटा, हाँ तेलंगाना का है। ठीक है बेटा, हैप्पी दिवाली सभी को। बताओ कितने स्टेटों में मैंने कदम रखा होगा? हरिद्वार हो गया एक तो, है ना, एक उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी से गया था मैं, यूपी में तो एक कदम हो ही गया, यूपी का कदम भी तो गिनोगे। हाँ, जो एक कह रहे हैं ना वो एक, क्योंकि 1998 में हरिद्वार भी यूपी का हिस्सा था, क्योंकि उस टाइम तक उत्तराखंड नहीं बना था मेरे भाई, उस टाइम तक उत्तराखंड नहीं बना था मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है, उस टाइम तक उत्तराखंड नहीं बना था, तो यूपी यूपी में ही गया मैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कुंभ जो है 4 जगह पे मिलता है मेरे भाई, ठीक है। कुंभ 3 साल में हो जाता है, अर्ध कुंभ 6 साल में होता है, ठीक है। कुंभ जो है उसे 12 वर्ष में बोल देते हैं मेरे भाई, याद रखना है। और महाकुंभ 24 साल में, ठीक है, महाकुंभ 24 साल में, ठीक है मेरे भाई। तो अर्ध कुंभ याद रखना है मेरे भाई। और जो ये है अर्ध कुंभ 6 साल में, कुंभ बोल देते हैं जहां पे अलग अलग जगह आता है 12 साल में, 3 ही पढ़ो आप, है ना। और महाकुंभ कभी कभी वो 144 साल को भी बोल देते हैं, 144 साल को भी बोल देते हैं मेरे भाई, ठीक है, 144 साल को भी महाकुंभ बोल देते हैं, पर वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो अर्ध कुंभ हो गया ये 6 साल का, और ये कुंभ को बोल देते हैं 12 साल में होता है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे 12 साल में पड़ता है जो नंबर, ठीक है। चलिए, कजली महोत्सव, कजली मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का है। आयुर्वेद महोत्सव भी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। योगी जी हैं भैया, योगी तो कैसी दवा करेंगे? आयुर्वेद वाली तो करेंगे, योगी तो ध्यान रखना है मेरे भाई, आयुर्वेद वाली ही करेंगे मेरे भाई, आयुर्वेद वाली ही करेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे हम। कालिंजर महोत्सव भी उत्तर प्रदेश का है, नौचंदी मेरठ में लगता है, नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है। बटेश्वर ढाई घाट, और बेटा ढाई घाट 2 हैं मेले, एक तो बटेश्वर ढाई घाट है और एक ढाई घाट। तो ढाई घाट जो है ना ये लगता है शाहजहांपुर में, ये कहां लगता है? शाहजहांपुर, ठीक है, याद रहेगा। तो ढाई घाट लगता है शाहजहांपुर में, और बटेश्वर ढाई घाट आगरा में लगता है। शाकुंभरी देवी भी, वैसे ये जगह आपसे शायद ही पूछे कहां लगता है, क्यों नहीं पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा बताओ? तो क्यों नहीं पूछेगा बताओ जल्दी, आपसे क्यों नहीं पूछेगा जल्दी बताओ? नहीं पूछेगा क्यों? क्योंकि भाई आपका उत्तर प्रदेश का पेपर नहीं है, उत्तर प्रदेश वाले में पूछने की ज्यादा और रहती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है आपको। ताज महोत्सव भी आगरा में, ये बहुत पूछा जाता है भाई, और वैसे तो कॉमन सेंस है ये कि जब ताज महोत्सव है, जब ताज महोत्सव है तो वो कहां पे होगा बताओ? ताज महोत्सव है तो कहां पे होगा? सीधी सी बात है मेरे भाई, ठीक है। तो ताज महोत्सव तो सिंपल सी बात है, ये होगा ही ताजमहल वाली जगह, आगरा में होगा। श्रावणी मेला बेटा होता है यहीं यूपी में ही, श्रावणी मेला, श्रावणी ध्यान रखना है, ठीक है। देवी पाटन मेला भी यूपी में होता है, पहले यूपी याद करो फिर ये बाद में करना। ढाई घाट मेला भी यूपी में, बटेश्वर ढाई घाट भी यूपी में, शाकुंभरी देवी भी, नौचंदी भी, मकनपुर ये भाई ये भी यहीं पे होता है। परिक्रमा मेला भी होता है, परिक्रमा मेला भी कहां पे होता है? यहीं पे होता है। अब रामायण मेला तो सीधी सी बात है, रामायण से संबंधित चित्रकूट,
कहां पे हो रहा है? चित्रकूट में। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर, बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। देवा शरीफ मेला बेटा बाराबांकी में, देवा शरीफ मेला होता है। और लठमार होली तो आपकी होगी मथुरा की साइड में मेरे भाई। खिचड़ी उत्सव भी यहां पे होता है, बिहार में भी होता है। और ईसाई सरधना, मेरठ के पास सरधना नाम की जगह है मेरे भाई, तो वहां पे हो जाएगा ईसाई सरधना। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से, आज क्योंकि थोड़े थोड़े मुश्किल हैं, एक बार रिवीजन करवाऊंगा बेटा, अभी टाइम भी है आपका, एक बार रिवीजन करवाऊंगा, मुश्किल है। और यहां इस बार सबसे महत्वपूर्ण वालों का ही रिवीजन करेंगे हम। लोसुंग सिक्किम का है। सागा दावा बेटा ये महत्वपूर्ण है, हाँ ये दो महत्वपूर्ण है, सागा दावा और लोसर। हालांकि लोसर मैंने आपको बता दिया है, वो अब से अरुणाचल में भी पूछ लेगा, लद्दाख में भी। ठीक है, तो लोसर और सागा दावा। लोसुंग हो जाएगा यहां पे, सोलुंग था अरुणाचल में, सोलुंग अरुणाचल में। ठीक है, भूमचू अच्छा सवाल है भाई, पूछ सकता है। कागियेद अच्छा है। और भाई मंगनी हो या संगीत क्या डाले जाते हैं? तो वहां पे डाले जाते हैं सिक्के। और पांग लहाब सोल, लहबाब डुचेन, ये दोनों कहां पर हैं बेटा? ये दोनों यहीं पे। तमिलनाडु में पोंगल होता है, पोंगल के दिन याद करने की कोशिश करो। पहला भोगी है, दूसरा सूर्य या थाई। पहला भोगी, आंख बंद करो, पहला भोगी पोंगल। ठीक है, भोगी भगवान इंद्र को समर्पित है। ठीक है, थोड़ा सा दिखाया भी भगवान इंद्र को भोगी ही जाता है नाटक वाटकों में। ठीक है, तो भोगी पोंगल है भगवान इंद्र को समर्पित। दूसरा क्या है मेरे शेरों, जल्दी बताओ, दूसरा जल्दी बताओ। तो दूसरा एक बच्चा जल्दी से बताओ क्या है? तो जी सूर्य थाई पोंगल है। ठीक है बेटा, आंख बंद करके ही रखो ऐसे ही। ठीक है, तो सूर्य थाई सूर्य को समर्पित है। तीसरा मट्टू पोंगल है, हाँ जी मट्टू, ये वही मट्टू है जिस दिन जल्लीकट्टू होता है, हाँ जी ये वही है, जल्लीकट्टू होता है। और चौथा है कानुम पोंगल या कन्नम पोंगल। ठीक है, कन्याओं को या अपने पारिवारिक मिलन वाले रिश्तों को समर्पित होता है। ठीक है, तो चार हैं। और मट्टू पोंगल जो है उसी के दिन जल्लीकट्टू होता है, क्योंकि जल्लीकट्टू में भैया लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मिट्टी के हो ही जाना है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है मेरे भाई। हरिद्वार तो यूपी का है ना, यूपी का कैसे है हरिद्वार? किसने कहा हरिद्वार यूपी में है बेटा? जल्दी बताओ हरिद्वार कहां पे, बताओ सारे बच्चे कहां पे हरिद्वार। चलिए, तो चित्राथी तुम मिलोगे तो भाई चित्राथी, चित्राथी चित्र दे देना अपना इस बार। तुम मिलोगे ना तो इस बार चित्राथी, तुम मिलोगे तो चित्र दे देना अपना, बिना चित्र के ना बहुत बिल्कुल दिक्कत ही हो रही है। थाईपुसम याद रखना है मेरे भाई, थाईपुसम भी तमिलनाडु का है। पुथांडु वहां का नववर्ष है। फ्लोट करेंगे इस बार, जब तुम मिलोगे तो फ्लोट करेंगे। मामल्लापुरम, भाई वीजा चाहिए तुम मिलोगे तो, तुम मिलने वाले हो तो भाई ध्यान रखना है वीजा चाहिए, फिर तुम मिलने वाले हो तो। ठीक है, चलिए, थिमथी द्रौपदी के सम्मान में। और नाट्यांजलि, भाई तुम मिलोगे ना, ध्यान रखना है नाट्यांजलि, ध्यान रखना है, तो ये भी हो जाएगा। नाट्यांजलि भी तमिलनाडु का है, महामहिम भी तमिलनाडु का। तिरुवैयारू और कार्तिकेय दीपम भी, और अरुबाथु मोवर भी। ये थोड़े थोड़े भाई रटने पड़ेंगे थोड़े थोड़े। ठीक है, चलिए इनमें ऐसा करना कि जो जो आपको लगता है कि मुझे अभी याद नहीं हो रहे, उनको लिखते चले जाना अलग। ठीक है, चलिए, बोनालू तेलंगाना का है, बथुकाम्मा तेलंगाना का है, अलाई बलाई जो तेलंगाना का दशहरा है। कौन सा त्योहार तेलंगाना के दशहरा के तौर पे जाना जाता है? अलाई बलाई। कौन सा त्योहार तेलंगाना का दशहरा है? तो अलाई बलाई है। कौन सा है? अलाई बलाई। फिर जतारा वाले आ जाएंगे, मेधाराम जतारा, समक्का सरक्का जतारा, नागोबा जतारा और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। यहां पे दुगना पोथा भाई पाथना है, क्योंकि वो पाड़ना है, ध्यान रखना है मेरे भाई। वो अच्छे से, जो वो है ना बथुआ के पराठे अच्छे से पाड़ने हैं, तो दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा भी वहीं का है। और रोटेला पाड़ूंगा वो कहां का था? आंध्र प्रदेश का। रोटेला पाड़ूंगा कहां का था मेरे भाई? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलिए, इधर नागोबा जतोरा हो जाएगा, और तिरुपति तिरुमाला का यहां भी चल जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी चल जाएगा। ठीक है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, बहुत महत्वपूर्ण है। केर पूजा त्रिपुरा का, और गरिया पूजा त्रिपुरा का है। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ठीक है, इस बार वो संडे वाला यूट्यूब वाली क्लास नहीं होगी, क्योंकि पिछले वीक हुआ क्या था, बस हमारी क्या हुई थी बेटा? हमारी या तो राजधानी हुई थी या हुई थी मुद्राएं, तो वो आपको ऐसे याद रहेंगी, उसमें बहुत सवाल बनाने का फायदा नहीं है। अगले वीक इस वाले चैप्टर से हमारा क्या होगा? टेस्ट होगा। तो खर्ची पूजा याद रखना है मेरे भाई। संतरा, भाई पूजा में क्या संतरा बांटोगे प्रसाद में? हाँ जी बांट देंगे। कैसे? बेकार से नहीं, उना कोटि उच्च कोटि के बांटेंगे भाई, ध्यान रखना है। गरिया पूजा भी। बिजू, भाई तुम बिजी रहते हो इसलिए नहीं करते होगे पूजा। कब करवानी है पूजा? तो अशोक अष्टमी के दिन करवानी है भैया।
अशोक अष्टमी के दिन। और होजागिरी भी यहाँ का है मेरे भाई। और भैया याद रखना है, पूजा में क्या खाएंगे, खाना भी तो पालक की खापुई पुई खाएंगे, है ना। पालक की जो पूरी है ना वो खाएंगे भैया हम। तो पहला तो पिलक त्योहार भी हो जाएगा और खमपुई भी कहाँ का है, त्रिपुरा का हो जाएगा। ठीक है, नीर महल याद रखना है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश में कुंभ है, 4 जगह होता है। ठीक है, तो हरिद्वार में कहाँ होता है ये, क्या गंगा नदी पे? हाँ जी, गंगा नदी पे होता है, बताओ। और ये यहाँ पे कहाँ होता है मेरे भाई, प्रयागराज में, बताओ। तो ये जो हमारा संगम है, ठीक है, संगम तीनों नदियों का। ठीक है, और बताओ नासिक में कहाँ होता है, ये गोदावरी पे होता है क्या, गोदावरी पे? और मेरे भाई उज्जैन में क्या क्षिप्रा नदी पे होता है मेरे शेरों? उज्जैन में क्या क्षिप्रा नदी पे होता है? जल्दी बताओ इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा गलत है मेरे भाई? ठीक है, चलिए कल ले लेना सर पिछले दोनों वीक का एक साथ। बेटा पिछले वीक का तो हो गया था, उससे पिछले वीक का तो हो गया था बेटा, उससे पिछले वीक का हो गया था। चलिए आज इतना ही है बेटा, आगे कहाँ पढ़ाया, रिवीजन करवा रहा हूं बस। ठीक है, तो अर्धकुंभ 6 साल के वाले को बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, महाकुंभ 24 साल को बोल देंगे। ठीक है, कुंभ 12 साल में आता है। कजली उत्तर प्रदेश का हो गया। आयुर्वेद तो भैया कहाँ चलेगा, जहां पे योगी है, योगी आयुर्वेद के लिए जाएंगे और थोड़ी कोई जाएगा। कालिंजर मेरे भाई याद रखना है, नौचंदी वाला मेरठ में जो रहता है वो। बटेश्वर ढाई घाट और ढाई घाट दोनों मेरे भाई ध्यान रखना है कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश का है। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश का है। श्रावणी मेला उत्तर प्रदेश का है। देवी पाटन मेला ये भी उत्तर प्रदेश का है ना। और मकनपुर और परिक्रमा, मकनपुर और परिक्रमा मेरे भाई। रामायण मेला, तो रामायण से संबंधित सारी चीज जब यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में तो वहीं चलेगा। बिठूर गंगा महोत्सव मेरे भाई, ठीक है, बिठूर गंगा महोत्सव। और देवा शरीफ मेला और लठमार हेली दोनों यहीं पे मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। खिचड़ी महोत्सव भी या खिचड़ी उत्सव भी। और ईसाई सरधना, सरधना नाम की जगह है मेरठ में, तो ये तो यहाँ रहेगा ही, ये रहेगा यहीं। जल्दी से क्वेश्चन मेरे भाई। और उत्सव बेटा एक क्लास और बची है लास्ट। दीपावली छोटी कब की है बेटा, छोटी दीपावली कल की। हाँ अगले संडे टेस्ट लेंगे बेटा, ममता गुड़िया अगले संडे टेस्ट लेंगे। कल ज्वाइन किया है जिसने बेटा वो पढ़ो, शुरू से क्लास ले लो चाहे तो, वरना तो टॉपिक के शुरुआत से लो। जैसे अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है तो पिछली वीडियो निपटा लेना इन छुट्टियों में, जितनी निपटा सकते हो। बेटा कल क्लास ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी मर्जी से कभी भी ले लेना उसे, लेकिन जब हम दीपावली के बाद आएंगे तो एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ठीक है, आप सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटा लंबाड़ी 2 ही स्टेट में पूछा जाता है मैक्सिमम, कहाँ कहाँ पूछा जाता है बताओ? तो आंध्र प्रदेश में पूछा जाता है और तेलंगाना में पूछा। ठीक है, कभी गूगल पे ज्यादा मत परेशान हुआ करो, गूगल पे कुछ भी लिख देता है, गूगल के बाद आपको वेरीफाई करना नहीं आता वो कई जगह से। और वो इतनी आफत उठाओ भी मत, जब हम लोग ये करके दे रहे हैं आपको, है ना। आप उठाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, कंफ्यूजन पैदा करोगे। तो जो लंबाड़ी बता दिया, दो जगह के लिए पूछा जाता है, आप मुझे प्रीवियस देख लेना कहीं भी मिला है क्या लंबाड़ी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए दीपावली की बहुत शुभकामनाएं सभी को। हाँ हरेला उत्तराखंड का बेटा, वो अगले क्लास, कल वाली क्लास में आ जाएगा। हरेली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मिलता है। ठीक है? ऐसे बहुत सारे मेले हैं जो पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है, वो कर दिए। ऐसे हमारे यहाँ ग्रेटर नोएडा, नोएडा में ही 15-20 लगते हैं, पर वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि एग्जाम के हिसाब वाले मेले पढ़ाए जाएंगे, है ना। हाँ बेटा संगीत और वाद्य यंत्र सब होंगे, पर एक एक करके होंगे, है ना। जब एक टॉपिक खत्म होगा दूसरा चलेगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा, तीसरा करेगा तो चौथा, होगा धीरे धीरे, है ना। ये पेपर से पहले होगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपको मैं बहुत बोल नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं बस 7-8-10 मिनट के लिए इसकी पीडीएफ देख लिया करो, उतना तो कर सकते हो ना, केवल 7-8-10 मिनट रोज। रोज अगर देख रहे हो ईमानदारी से तो 7 मिनट देख लिया करो बस, चलो खत्म। पेपर तक बस 7 मिनट इसकी पीडीएफ देख लिया करो, इसके अलावा जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा खुद ही करवा दूं। बिल्कुल बेटा, कोर्स सफिशियंट है दिल्ली पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है।
अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।